स्वागत है बच्चों आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पे। आप देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो नंबर 1 है और ये जो क्वेश्चन है ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर में से लिए हुए हैं। हम आपके लिए डेली हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 को देना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के लिए हो, आप हमारे वीडियो के क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने दिया था? शिल्डन एंड शॉन, वॉटसन एंड क्रिक, मेंडल एंड मॉर्गन या फिर बेंथम एंड हुकर। तो करेक्ट आंसर है इसका शिल्डन एंड शॉन। शिल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैव सिंगल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन। मतलब सेल के किस ऑर्गेनल में सिंगल लेयर मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर कवरिंग होती है? ठीक है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स, मिजोसोम्स या फिर न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर है इसका लाइसोसोम। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, जबकि सेंट्रोसोम, मिजोसोम्स और न्यूक्लियस इसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज काउंट बाय। प्रोटोप्लाज्म किसने, ये टर्म को किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने, शॉन ने, परकिंजे ने या अल्टमैन ने। करेक्ट आंसर है इसका शॉन ने। शॉन ने जो है प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो दिया था। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारी ऐप भूषण साइंस प्लस की ऐप पर आपके लिए एक फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अगर यूपी वाले हैं तो उनके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सभी के नोट्स, वीडियो हिंदी और इंग्लिश में, जो कि एनिमेटेड वीडियो है, काफ़ी आसान भाषा में बनाए हुए हैं, और हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 1 रुपए का ये कोर्स है। आपकी एग्जाम की डेट तक हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसी तरीके के टेस्ट सीरीज आपको देने मिलेगी। तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए भूषण साइंस प्लस की ऐप को और ज्वाइन कर लीजिए इस कोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मियोसिस आफ्टर मियोटिक डिवीजन 1 इज। मियोसिस में जो फर्स्ट फेज होता है डिवीजन का, जिसको अपन मियोटिक 1 बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने कैसे रहते हैं? इट रिमेन अनचेंज, बिकम डबल्ड, बिकम हाफ या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसका बिकम हाफ, क्योंकि जो मियोसिस होता है, मियोसिस का जो फेज 1 होता है उसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और जो मियोसिस का फेज 2 होता है उसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडल लेमिला इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सबेरिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट या फिर लिग्निन। तो करेक्ट आंसर है इसका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। मिडल लेमिला जो है, आप देखिए, ये प्लांट की सेल होती है, उसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो मिडल लेमिला होता है वो किससे बना हुआ है? तो वो बना हुआ है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स, टेलोमियर या फिर मेटामियर। करेक्ट आंसर है इसका टेलोमियर। ये देखिए टेलोमियर किसे कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर मतलब जहां से दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये सेंट्रोमियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है सेल साइकिल के दौरान? G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में या फिर M फेज में। करेक्ट आंसर है इसका S स्टेज में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए जो है 1 से 2 कॉपी डीएनए की बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ ए एंड बी। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है, मतलब ऐसा डीएनए जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो ये आपको राइबोसोम में भी मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, इन दोनों में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियाई, ऑल सेल्स आर टोटिपोटेंट,
सेल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस या सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। सेल थ्योरी क्या बता रही है? तो करेक्ट आंसर है सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ये सेल थ्योरी हमें बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा सेल का कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है? राइबोसोम, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट? करेक्ट आंसर है इसका राइबोसोम। राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा किसी और माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता। और याद दिला दूं फिर से आपको, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स के लिए फटाफट से भूषण साइंस प्लस की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल अस ऑन 8329612923। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ? राइबोसोम किससे बने हुए होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए ओनली, आरएनए एंड प्रोटीन, एंड आरएनए एंड डीएनए? करेक्ट आंसर है आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए वाज गिवन बाय? जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया था, किसने बताया था? तो करेक्ट ऑप्शन है वॉटसन एंड कॉर्नबर्ग, नीरेनबर्ग एंड खोराना, हॉले एंड नीरेनबर्ग, और वॉटसन एंड क्रिक। करेक्ट आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? पहला ऑप्शन सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, सेकंड ऑप्शन फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन फॉस्फोलिपिड एंड हेमीसेलुलोज। करेक्ट आंसर है इसका सी, फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स लैक अ यूनिट मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम? करेक्ट आंसर है इसका राइबोसोम। राइबोसोम के पास यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और न्यूक्लियस के पास यूनिट मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज? गोल्जी कॉम्प्लेक्स सबसे मेजर फंक्शन क्या है? फर्मेंटेशन, फॉस्फोरिलेशन, ग्लाइकोलाइजेशन या फिर ट्रांसलोकेशन? करेक्ट आंसर है इसका ग्लाइकोलाइजेशन। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है? ग्लाइकोलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? सेल थ्योरी में से सेल थ्योरी किसे एप्लीकेबल नहीं है? वायरस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को या लाइकेन को? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, वायरस, क्योंकि वायरस जो है इट इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय? है ना, क्रोमोसोम टर्म किसने कॉइन किया था? स्ट्रेसबर्गर, हॉफमिस्टर, वेल्डेयर या फिर वॉटसन? करेक्ट आंसर है इसका वेल्डेयर। वेल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म जो है वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज ऑफ? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स फेगोसाइटिक एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ पैरासाइटिक एक्टिविटी या बिकॉज ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? तो करेक्ट आंसर है इसका बिकॉज लाइसोसोम कंटेन्स द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिग्रेडेड बाय पिरोक्सिसोम? पिरोक्सिसोम क्या डिग्रेड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पिरोक्साइड, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो करेक्ट आंसर है इसका हाइड्रोजन पिरोक्साइड। ठीक है, पिरोक्सिसोम जो है हाइड्रोजन पिरोक्साइड को डिग्रेड करने का काम करता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल इज? सेल साइकिल में जो स्टेजेस होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? G1, G2, S and M, S, G1, G2 and M, G1, S, G2 and M, G2, S, G1 and M? तो करेक्ट आंसर है इसका G1, S, G2 and M। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।